दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिससे अगर आप क्लास 10th में हैं तो 95% आप आराम से अचीव कर सकते हो। और वीडियो के एंड में एक बेहतरीन टाइम टेबल जो आपको इसको अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है वो है स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब आपने कई सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, भाई प्लानिंग टाइम टेबल सब बकवास है, तुम पढ़ाई करो। मुझे पता है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास एक प्लानिंग है, तो आपको पता है कि मेरा सिलेबस किस स्पीड से चल रहा है। आपके पास एक एग्जैक्ट आइडिया होगा कि यार मेरा सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा, मैं इतना टाइम सैम्पल पेपर्स को देने वाला हूँ, मैं इतना टाइम रिविज़न को देने वाला हूँ, ये पहले से श्योर रहेगा। लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, बस आपने सोच लिया है कि हाँ यार मैं अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, अक्टूबर से नवंबर में अपना बनाऊंगा सैम्पल पेपर्स और देन आफ्टर रिविज़न। लेकिन मान लो आपको तो स्पीड पता नहीं है। कई बार होता है कई सारे स्टूडेंट्स के साथ कि जब वो अक्टूबर या नवंबर में आ जाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि भाई अभी तो मेरा सिलेबस ख़त्म होने में 1.5 महीना और लगेगा। ले हो गया सारा बर्बाद, जो पहले से सोच के रखा था कि सैम्पल पेपर्स ये वो सब ख़त्म। और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि ये क्लास 10 जो है वो बचपन से ही हमारे लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बना दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास एक प्लानिंग है, और वो भी एक डिटेल्ड प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया कि हाँ मैं इस महीने इतना करूँगा, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप आज के दिन में कितना पढ़ने वाले हो, अगले दिन कितना पढ़ने वाले हो, अगले हफ्ता कितना पढ़ने वाले हो, अगले सेकेंड वीक जो है वो कितना पढ़ने वाले हो। मतलब ये जितना ज़्यादा डिटेल करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि एक बात मेरी ध्यान में रखो, क्लास 10th है, हर एक स्टूडेंट मोटिवेटेड है, हर एक स्टूडेंट बेस्ट करना चाहता है, तो सभी अपना बेस्ट देंगे। लेकिन सबसे बेस्ट वो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा जिसकी सबसे अच्छी प्लानिंग होगी और सबसे ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन होगा कि ना ही सिर्फ उसने एक प्लानिंग बनाया बल्कि उसको एक एग्जीक्यूट भी किया। और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपको एग्जांपल दूंगा। चाहे आप 12th टॉपर मेघना श्रीवास्तव की बात करो या इवन इस साल की 10th टॉपर पूर्वी जैन की बात करो, दोनों में एक चीज़ सिमिलैरिटी है कि दोनों ने एक प्रॉपर प्लान बनाया था। जैसा कि मैंने पूर्वी जैन वाले वीडियो में भी पहले बताया है कि उन्होंने एक प्लान बनाया था कि मैं अक्टूबर तक अपना सिलेबस ख़त्म करूँगी, अक्टूबर से नवंबर में अपना सैम्पल पेपर्स बनाऊँगी और नवंबर के बाद मैं रिविज़न करूँगी। तो ये उनका एक प्लानिंग था, प्रॉपर प्लानिंग था। उनको पता था कि आज मुझे कितना करना है, इस महीने कितना करना है, और उस हिसाब से वो चली। उनका अक्टूबर में सिलेबस भी ख़त्म हुआ, उनका सैम्पल पेपर्स नवंबर तक उन्होंने बनाया, देन आफ्टर नवंबर के बाद उन्होंने रिविज़न भी किया और 99.6% स्कोर भी किया। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। और ये भी चीज़ कहूँगा कि आपका जितना काम है ना उसका 40% मात्र एक, अगर आप अच्छा प्लानिंग बना लेते हो तो 40% काम वहीं हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग अपने लिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को पेपर में नोट कर लेना है जो बाकी रह गए। जी हाँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ तो मैं लेके चलता हूँ कि मेरे मैथ्स में 12 चैप्टर बाकी रह गए हैं, साइंस में 6 चैप्टर बाकी रह गए हैं और एसएसटी में 3 चैप्टर बाकी रह गए हैं। सबका अपना अपना होगा, तो इस तरह से आप नोट कर लो कि ये मेरे चैप्टर जो है बाकी है और मुझे इन चैप्टर्स को नवंबर तक करना है। क्योंकि लास्ट मैं बोलूँगा कि 2 मंथ आप रिवीजन और सैम्पल पेपर्स के लिए रखना, तो नवंबर तक मुझे इन सिलेबस को ख़त्म करना है। यानी कि अभी से देखा जाए तो मेरे पास 3 महीने बाकी हैं। और चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं, तो मैथ्स में 12 करने हैं, साइंस में 6 करने हैं और एसएसटी में 3 करने हैं। 9 मैंने जो चैप्टर्स बाकी है और जितने महीने बाकी है इसको डिवाइड कर लिया, तो मुझे मिले कि मुझे हर महीने मैथ्स के 4 चैप्टर करने होंगे, साइंस के 2 चैप्टर करने होंगे और एसएसटी का 1 चैप्टर करना होगा। अब उसके हिसाब से मैं प्लानिंग कर लूँगा कि मेरे पास टोटल जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 वीक्स है ना। तो मुझे 1 वीक में कितना करना है, और इस हिसाब से मेरे 4 वीक में ये होने चाहिए कि 4 वीक में मैथ्स का 4 चैप्टर, साइंस का 2 चैप्टर, एसएसटी का 1 चैप्टर। इस तरह से मैं 4 वीक्स करके डिवाइड कर लूँगा और एवरी वीक में मैं प्लान कर लूँगा। तो इस तरह के लेके चलो, ना ही सिर्फ आप ये लिखो कि मुझे कितने मंथ्स बाकी है या कितने वीक्स बाकी है, ये भी लिखो कि मुझे कितना दिन बाकी है। और उस हिसाब से डिवाइड करके आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि मैं 1 दिन में इतना करूँगा तो इतना हो जाएगा, और इस हिसाब से मेरा जाके नवंबर में ख़त्म हो जाएगा ना। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, कम से कम तो 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो एक दिन अगर आप नहीं भी पढ़ो और ऐसे स्ट्रैटेजी बनाने में इसको इन्वेस्ट कर दो, तो मुझे लगता है यार ये काफ़ी बेहतर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एक दिन नहीं पढ़ने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने ये प्लानिंग बना लिया
तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड आई गारंटी अगर आपने लिख लिया ना इन चीज़ों को, एक रिसर्च से साबित होता है कि जब हम चीज़ों को लिख लेते हैं तो उसके कंप्लीट होने के चांसेस 40% तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने लिख लिया कि मुझे आज के दिन इतना करना है, तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा लगता है, अगर आपने बस डिसाइड किया मन में कि हाँ मुझे आज मैथ का 1 चैप्टर करना है और नहीं करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने लिख लिया ना बस कि मुझे मैथ का 1 चैप्टर करना है, तो थोड़ा सा अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में लगेगा कि नहीं यार आज पढ़ना था, पढ़ नहीं रहा हूँ। तो यार एक सिंपल सा बस ये फैक्ट है कि जितने चैप्टर्स बाकी है वो लिख लो, जितना टाइम बाकी है वो लिख लो, उसको डिवाइड करके ये आप पता लगा लो कोई एक दिन में कितना पढ़ना है, एक हफ्ते में कितना पढ़ना है, एक महीने में कितना पढ़ना है, और इस हिसाब से एवरी डे अपने प्लानिंग के अनुसार चलो, ना कि सिर्फ भेड़ बकरियों के अनुसार पढ़ते जाओ। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि यार कई बार क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि इस वीक मुझे इतने चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, सपोज 5 चैप्टर करने हैं, और हम 3 ही कर पाते हैं, तो हम छोड़ देते हैं कि यार ये प्लानिंग वगैरह बेकार चीज़ है, हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप 5 की जगह 3 भी कर रहे हो तो ठीक है, अगले वीक 2 ज़्यादा पढ़ लो, लेकिन इस तरह से फ्लेक्सिबल बना के चलो। एक बार 3 या 4 घंटे इन्वेस्ट करके एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, और फिर उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है कि एक महीने कम पढ़ो तो अगले महीने थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट उस तरीके से अपना चलते रहो। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उस जो आप प्लानिंग को बनाओ उसको फॉलो भी करो, अदरवाइज़ तुम्हारा 4 घंटा बेकार हो जाएगा। तो फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कि यार टाइम टेबल कौन सा एक बेस्ट होना चाहिए क्लास 10th के लिए, तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों टाइम टेबल डिफ़र करता है, मतलब आखिरी 6 महीने में आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, और जब आप ईयर के स्टार्टिंग में हैं वहाँ पे आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, या जब आप नवंबर में इस वीडियो को देख रहे हो तो अब आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। ये चीज़ें डिफ़र करती हैं, ठीक है। तो सबके अकॉर्डिंगली बताता हूँ। अगर आपने अभी ईयर को स्टार्ट किया है, अप्रैल में, मार्च में, मई में वीडियो को देख रहे हो, तो 3 आवर्स से 4 आवर्स अ डे काफ़ी है। मिड में देख रहे हो, मतलब कि यार जून जुलाई अगस्त में देख रहे हो, तो भी 4 आवर्स अ डे काफ़ी है। लास्ट अगर आप 4 मंथ्स में देख रहे हो, मतलब सितंबर अक्टूबर पे देख रहे हो, तो आपको 5 आवर्स पढ़ने हैं। और अगर आप लास्ट 2 मंथ्स में देख रहे हो तो भैया यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो मैं लेके चलता हूँ कि करीबन 8 से 10 घंटे यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आप पूरे साल जो पढ़ोगे ना उसको रिवाइज़ करना है यहाँ पे, तो यहाँ इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अब आप सोचो कि अगर आप अप्रैल में 3 घंटे पढ़ रहे हो तो कहाँ पे आप और ज़्यादा टाइम निकाल के अगस्त में 4 घंटे दे सकते हो, और कहाँ से और ज़्यादा टाइम निकाल के नवंबर में 5 घंटे दे सकते हो, ये आपको सोचना है। तो दोस्तों एक बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाते हैं या एक टाइम टेबल को कैसे फॉलो करते हैं, इस रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, तो आप इसे जाके देख लो। हमारे बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में स्टडी जो सेक्शन है वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।